और बड़ी ही ज़बरदस्त मेहमान से हमने आपकी मुलाकात करानी है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दिन मनाया जा रहा है साइंस के मैदान में ख़वातीन और लड़कियों के किरदार का। और ये दिन मनाने का मकसद एक तो साइंस में ख़वातीन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है, दूसरा लड़कियों को साइंस के शोबे की तरफ राग़िब करना भी है। अच्छा, ये बाय द वे राग़िब करने वाली बात साउंड्स लाइक बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनको लाना पड़ता है। देयर आर मैनी 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 वेमेन आउट देयर एंड यंग गर्ल्स जिनका नेचुरली इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और वो ही हैं जो माइल कर सकती हैं बाकी बच्चों को या यंग लोगों को कि आप भी इस तरफ आएँ। दैट गोज़ बोथ यू नो फॉर गाइज एंड गर्ल्स। अच्छा जी, तो ये हम इस बार ये दिन जो है वो इन ख़वातीन साइंसदानों के नाम किया गया है जो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में काम कर रही हैं। और हमारे माशरे में अव्वल तो लड़कियों की तालीम ही एक मसला है बहुत बड़ा, ऑब्वियसली ये तो आप लोगों को पता ही है, और फिर वो इस तरफ आ भी जाएँ तो कम ही हौसला अफजाई की जाती है, ख़ासतौर पे जो साइंस की तरफ आती हैं। तो पाकिस्तानी साइंसदान ख़वातीन आलमी तौर पर अपना नाम पैदा कर रही हैं और इनमें बहुत सी हैं, जैसे कि रिसेंटली जनाब नरगिस मावलवाला जिनकी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, अख्तर और कई शामिल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं युमना मजीद जिन्हें स्पेस साइंस से इश्क है और मेडिसिन के साथ साथ वो ये भी करती हैं। और सिर्फ यही नहीं करती हैं, नॉलेज जो उनके पास है वो अपने तक महदूद नहीं रखती हैं बल्कि नौजवानों में और बच्चों में पर्टिकुलरली इम्पार्ट भी करती हैं। युमना स्पेस एजुकेटर हैं और बचपन से इन्हें खला और खला से जुड़े हक़ाइक़ से दिलचस्पी थी और उन्होंने जेनेटिक्स में ऑल्दो तालीम हासिल की है अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। वो एक लैब टेक्नीशियन है लेकिन इसके अलावा स्पेस एजुकेटर के तौर भी अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनमें से एक चीज़ तो इनके पास है मुख्तलिफ मुतादिद टेलीस्कोप्स होने के साथ साथ जिसमें से आप क्लियरली खला में मौजूद सैयारे और चांद देख सकते हैं। इनके पास तो जनाब चांद का टुकड़ा भी मौजूद है। Who can claim to say कि मेरे पास एक चांद का टुकड़ा है? और नहीं प्लीज आंटी से भी हम बात करके उनको रियलिटी बता देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। युमना हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। युमना थैंक यू सो मच। ब्रेक से पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपका जो इंटरेस्ट है स्पेस में वो बड़ा ही इंडेयरिंग है और ऑलमोस्ट इन्फेक्टिव है, क्योंकि अब इंटरेस्ट थोड़ा सा हमारा भी हो रहा है। कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक आप इसको ले गई कि अब आप आगे बच्चों को पढ़ा रही हैं? तो कैसे शुरू हुआ, आई थिंक ये बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये चीज़ देखने की कि अर्थ बाहर से कैसी दिखती है। मुझे हमेशा एस्ट्रोनॉट बनने का शौक़ रहा है और स्पेस ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, लेकिन जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी तो मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ पे जाके मैं इस हवाले से बात कर सकूँ और मुझे ये चीज़ बदलनी थी पाकिस्तानी बच्चों के लिए। तो व्हेन आई गॉट एडमिशन इन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इवन दो आई वाज डूइंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ओवर देयर, लेकिन मैंने साथ साथ एक स्पेस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बढ़ती गई और अब मैं एक्सप्लोरेशन बाय युमना के नाम से एक इदारा चला रही हूँ जो कि डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं और उनको डिफरेंट एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेशंस जो हैं वो देते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है आपको खुद भी कुछ सीखना होगा, तो आप सेल्फ टॉट हैं, आपने खुद या बाहर जाके, हम आपकी कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं, आपने जगह विजिट की, आपने यहाँ पे कोई क्रैश कोर्स किया या बस किताबें पढ़ती रहीं, ये सब कुछ कैसे हुआ? सेल्फ टॉट हैं आप? Yes, self-taught. This is a sort of science communication और साइंस कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट में जाके आप एक डिग्री हासिल करें। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइंस की और फिर आप उसका कंटेंट डेवलप करते हैं। और मेरी एफिलिएशन है काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि स्पेशली कंटेंट डिज़ाइन करते हैं इस हवाले से, जो कंटेंट मैं स्कूल्स में जाके ऑफ़र करती हूँ। अच्छा, हमारी यहाँ लड़कियों की एजुकेशन की बात करें ना तो चंदी करियर्स हम अभी तक मुझे लगता है कि उनके लिए अवेलेबल रखते हैं माँ बाप भी, और अगर खुद भी सोच रहे हैं कि अगर साइंस में ही कुछ करना है तो बेटा डॉक्टर बन जाओ बस, इसके अलावा कोई सोच नहीं आती। तो अब जब आप जाके पढ़ाती हैं तो क्या हमारी बच्चियाँ सोच रही हैं कुछ साइंस को एक्सप्लोर करने का? उनका रुझान है उस तरफ, इवन क्योंकि इंटरेस्ट है ना, नहीं होगा इंटरेस्ट तो उस तरफ क्यों जाएंगी? हमारा इंटरेस्ट है बच्चियों का। जी इंटरेस्ट है। देयर आर मैनी गर्ल्स माशाल्लाह जिनको स्पेस का शौक़ है, जिनको पायलट बनने का शौक़ है, लेकिन वो ये है कि एज के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनकी या तो उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता है या उनको बता दिया जाता है कि ये तुम्हें नहीं करने दिया जाएगा। तो इसके बारे में मैं मैक्सिमम यही कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट जो है वो फैमिली की चाहिए होती है। अगर लड़कियों को फैमिली की सपोर्ट मिल जाए तो दे कैन डू वंडर्स।
अच्छा, खास तौर पे यमुना, जब आपने कहा है ना कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप और आपको कितना इंटरेस्ट था, लेकिन एवेन्यूज ऐसे नहीं थे जहां आप ज़्यादा जाके एक्सप्लोर करती हैं, दिस इज सो गुड कि आप ही ने बड़े होके वो सारा लैंड स्पेस जो है वो चेंज कर दिया, आपने ही एवेन्यू बना दिया। वरना बच्चा जो इंटरेस्टेड हो स्पेस में या इस किस्म की चीज़ों में, ऑब्वियसली उसको अगर मना कर दिया जाए भी ऐसा कुछ नहीं है, बेचारे का तो दिमाग ही बंद हो जाएगा ना, ही कैन नॉट इवन इमेजिन। तो आपका ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, क्योंकि चांद के टुकड़े का जो हमने जिक्र किया है, तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि ये एक्चुअली चांद का टुकड़ा है। जी, ये एक्चुअली चांद का टुकड़ा है। बेसिकली इट्स अ लूनर मीटियोराइट। स्पेस से जो पत्थर हमारे प्लैनेट अर्थ पे गिरते हैं, दे आर मीटियोराइट्स, और मेरे पास चंद मीटियोराइट्स हैं। चंद से मुराद लाइक जिसमें जो 3 हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। एक ऑफ कोर्स चांद का है, एक प्लैनेट मार्स का है, और एक वो मीटियोराइट है जो रिसेंटली बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में गिरा था पिछले साल 2020 में। और वो कहाँ से गिरा था? वो ज़ोब में गिरा था, बलूचिस्तान। और मुझे ये तमाम मीटियोराइट्स जो हैं वो US बेस्ड एक स्पेस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं। अच्छा, तो ये कैसे डिटर्मिन होता है कि ये पत्थर जो आया ये चांद से आया है और ये मार्स से आया है? थोड़ा सा हमें भी एजुकेट करें ना, क्योंकि हम या ये किसी सितारे से गिरा है, ये सब कुछ कैसे डिटर्मिन होता है? ये जियोलॉजिकल रिसर्च होती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इस तरह की लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, जहाँ पर जियोलॉजिस्ट और मीटियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, और उनको पता होता है कि इसमें ये मिनरल्स हैं, इस तरह के मेटल्स हैं, तो ये वहाँ का पत्थर है और ये कितना पुराना है। इन सब की रिसर्च होती है, और फिर ये चीज़ें जो हैं इनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। जो मुझे मिले हैं वो US की यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो सर्टिफाई हो चुके हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। वंडरफुल, ज़बरदस्त यमुना, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, और आपसे बात करके बिल्कुल ये लग रहा है कि लड़कियों की बहुत जगह है साइंस सीखने में और इस स्पेस में। हालांकि आप अपने दोबारा से प्लेटफॉर्म या अपना फेसबुक पेज कुछ बता दें, so all those who are interested वो आपसे रब्ता कर सकें। जी ज़रूर। माय सोशल मीडिया लिंक्स, यूज़र नेम्स आर एक्सप्लोरेशन बाय यमुना, और इसी नाम से I have on Facebook, Instagram, on Twitter. People can reach me out. ज़बरदस्त यमुना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, और बहुत ही अच्छा लगा। तो एक्सप्लोरेशन बाय यमुना, मुझे तो ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हाउ सीरियसली यू टेक इट। इतना पैशन है कि डिस्पाइट योर डिग्री बीइंग समथिंग एल्स, आपने फिर भी अपने पैशन को फॉलो किया, और ना सिर्फ वो, आप उसके बाद वो नॉलेज इम्पार्ट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नॉलेज अपने तक नहीं रखी है, हमारी आने वाली नस्लों को पहुंचाई भी जा रही है, और आज वो दिन भी ऐसा ही मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और आज तो खासतौर पे दिन वो मनाया जा रहा है जहाँ लड़कियों को इनकरेज किया जा रहा है, उनको एक्नॉलेज, उनको उनकी अकम्पलिशमेंट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। साइंस की फील्ड में वो कितना आगे गई हैं। वी नीड मोर गर्ल्स एंड वुमेन लाइक दैट इन पाकिस्तान।